परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आज को शिक्षा और आज का सवाल है वो है मनुष्य का कर्तव्य क्या है। तो बताएंगे आप लोग? तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है? कुछ कर्तव्य है आपके अपने पर्सनल लाइफ के लिए, अपने जीवन में जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ कर्तव्य है या नहीं है? कैसे बिना सोच बिना विचार दुनिया में आप रह रहे हैं? ऐसा तो कोई दुनिया में नहीं होगा कि मुझे कुछ नहीं पता है। हमें सब मालूम है कि मुझे कैसा जीवन जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे अपने जीवन में आगे कार्य करने हैं, अपने जीवन पर्सनल लाइफ में हर एक बातों में वो हमें आगे बढ़ाते हैं। सॉरी एक बात स्टॉप, एक वेलकम करना भूल गया कोई जगह, वो पहली बार चर्च में आए थे और उनके नाम से फिर से इन बातों को याद रखते समय याद रखेंगे कि मनुष्य का हर एक व्यक्ति का एक कुछ कर्तव्य इंसान को दिया गया है उस परमेश्वर ने, जिसको मुझे आपको करना जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास है। चलिए आप लोग शर्मा रहे हैं बोले तो मैं आपको सिखाने की प्रयास में रहेंगे। तो निकालेंगे उपदेश की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसकी 13वीं आयत को पढ़ेंगे, है ना। उपदेश की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 13 आयत को पढ़ेंगे। निकालिए 12 का 13। सब कुछ सुना गया। हाँ। अंत की बात यह है कि हाँ। परमेश्वर का भय मान हाँ। और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, हाँ। क्योंकि मनुष्यों का संपूर्ण कर्तव्य यही है। बस यहाँ पर एक शॉर्ट में छोटी सी बातों के द्वारा परमेश्वर आपको और हम सबको परमेश्वर एक समझाना और सिखाने की प्रयास करते हैं, है ना। सबसे प्रथम परमेश्वर क्या कहते हैं, सब कुछ सुनाया गया। अब अंत की बात यह है तुम क्या करो, परमेश्वर का भय मानो, उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ये मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आप अपने कर्तव्य को ध्यान दीजिएगा कि मेरा और आपका जो जीवन के अंदर जीने का और एक परमेश्वर की जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है, एक परमेश्वर की आत्मिक जीवन के साथ साथ एक फिजिकल में भौतिक जीवन को जीने के लिए भी परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है, एक कर्तव्य सौंपा है, जिसको और हमें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इंसान अपने जीवन के कर्तव्य से नहीं कर पाए, उससे अलग होने के प्रयास करे, तो जिंदगी इसकी जीने बेकार हो सकती है, नष्ट और तबाह हो सकते हैं वो व्यक्ति। क्योंकि परमेश्वर ने एक शॉर्ट में और लास्ट एक सबसे मुख्य बातें मनुष्य को बताने के लिए इस अध्याय और इस आयत में परमेश्वर ने प्रयास किया है। बताना चाहते हैं कि आपका मेन रोल क्या है दुनिया के अंदर रहने का। इस संसार में इंसान बन के क्यों आया हूं, एक नर और नारी के रूप में परमेश्वर ने मुझे क्यों रचा है संसार के अंदर। मैं इस देश में, जिस भी शहर में, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिस भी गांव में, जिस भी नगर में, जिस देश में हम रह रहे हैं, इसमें रखने का एक मकसद उस परमेश्वर का है। एक मुझे इंसान बनाने का एक मैन परमेश्वर की इच्छा, कुछ परमेश्वर के उद्देश्य है। इसलिए मैं एक इंसान बनकर आसानी से दुनिया में नहीं आया हूं। याद रखिएगा कि मैं एक इंसान के रूप में इस संसार में चल रहा हूं, फिर रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं। इस बात को सोचना जरूरी है। बाइबल लिखा है, उसमें लिखे बुलाए जाने को और चुने जाने को सोचो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को और अपने चुने जाने को क्या करना है, सोचने की जरूरत है कि मैं क्यों मसीह में आया हूं। मैं संसार में जीवन जीने वाला एक इंसान, एक आम तौर पर रहने वाला व्यक्ति था, बट परमेश्वर ने मुझे मसीह में क्यों चुना है, परमेश्वर ने मुझे मसीह में क्यों बुलाया है, और मैं एक इंसान के रूप में संसार में क्यों हूं। मेरे जीवन में अपने आप में बहुत से सवाल हैं जो मुझे और आपको हर दिन करने की जरूरत है। हम अक्सर दूसरे पे क्वेश्चन करते हैं, अक्सर किसी न किसी पर अपनी उंगली को उठाते हैं, अक्सर किसी न किसी के पास अपनी बातों को रखते हैं। कोई ना कोई सवाल हमारे अक्सर अपने जीवन से होते हैं और हम कभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। हम अपने जीवन को, पर्सनल लाइफ को भी हमें कुछ अपने जीवन सवाल रखने की जरूरत है। क्या आपको मालूम है कि मैं मनुष्य क्यों हूं? हम ग्रंथों को तो पढ़ते होंगे और ग्रंथों की बहुत सी बातों को सुना भी होगा और उसके अनुसार हम जानते भी होंगे,
परंतु मोटी बात और एक मुख्य बात यह है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अलग और कोई कर्तव्य जो आपको दिया वो अलग बात है। खाना पीना, काम करना, नहाना जाना करना, ये तो नॉर्मल सी जीवन है जो हर इंसान को दिया गया है। ये इंसान का कर्तव्य नहीं है, तो इंसान का पर्सनल आदतें हैं जिसको अपने व्यक्तिगत जीवन में करना जरूरी है। परंतु जो हमारे मेन उद्देश्य है, जो हमारा एक इंसान का मेन कर्तव्य है, वो है परमेश्वर का भय मानना। सबसे प्रथम कर्तव्य, इसमें का सब कुछ सुनाया गया है। दुनिया में बहुत से ग्रंथों को पढ़े। आज दुनिया में बहुत से शास्त्री फरीसी हैं। दुनिया में बड़े बड़े ग्रंथ को जानने वाले वो कुरान को, गीता को, बाइबल को अच्छे तरह से वेदों को समझते और जानते होंगे। पूरे बाइबल का ज्ञान उनके पास होगा। शायद पूरी बाइबल की एक एक आयत उसके जीवन में होगी। शायद पूरी बाइबल को सही तरह से पढ़ने वाला व्यक्ति होगा हमारे बीच में। दुनिया के अंदर बहुत से लोग, ऐसे से काम नहीं चलता है। पढ़ने से और ज्ञान रखने से कोई फायदा नहीं है प्रिय लोगों। आप बड़े ज्ञानी हैं, आप हर एक ग्रंथ की ज्ञान को रखते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु फर्क पड़ता है जब मैं और आप उस खुदा के साथ कैसा जीवन जी रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। आप बाइबल के द्वारा आप मूर्ख ही क्यों ना हो। बाइबल में लिखा क्या जानते हैं परमेश्वर ने किसको चुना है? आपको बाइबल में पता है क्या? रोमी के पहले ग्रंथ की पुस्तक उसका एक अध्याय वहां लिखा है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञानियों को क्या कर सके, लक्षित करने वाला होने पाए। उसने बड़े बड़े ज्ञानी को नहीं चुना कि आप तो बड़ा शास्त्र ज्ञान जान, तो पहले से मेरी हिस्ट्री जानता, आजा मेरे पास, नहीं बोला यीशु मसीह ने। परमेश्वर नहीं चुना है, परंतु उनको चुना है जो जगत के मूर्ख हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम है ईश्वर कौन है, जीवन क्या है, कैसे जीना है, कैसे मरना है, उन्हें नहीं जानकारी है, बिल्कुल बेकार है। परमेश्वर ने कहा तू मेरे लायक है। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया ताकि वो परमेश्वर के चुनाहट के समान वो ज्ञानी को लज्जित करने वाला हो जाए। हालेलुया। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, कितने अच्छे एजुकेशन हमारे पास क्यों ना हो, कितने पढ़ लें, लिख लें, पढ़े, सब कुछ हो जाए। बाइबल में बड़े बूढ़े एक बात बताते हैं, दुनिया के लोग, पढ़ तो लिए हो बेटा पर बूढ़े नहीं हो। डिग्री तो मेरे पास आ चुकी है, चाहे बाइबल कॉलेज की हो या आपकी फिजिकल कॉलेज होगी क्यों ना हो। आपकी डिग्री तो अच्छी हो सकती है, शायद आपने बीटीएस, सीटीएस, टीटीएस, मैंने भी पीएचडी करी हुई है। बाइबल में मैंने पीएचडी कर ली है। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं अच्छा प्रोफेसर, अच्छे डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाकर अच्छे पढ़ने से के लिए एक अच्छा नाम तो पोस्ट केस कर सकता हूँ। बट अगर वो डिग्री का महत्व, उस डिग्री का फीलिंग मेरे जीवन में नहीं है, अगर उसके अनुसार मेरा जीवन नहीं है, तो मेरी डिग्री का क्या फायदा है। मैं बीकॉम, बीएससी, बीएड करे हुआ व्यक्ति हूँ। पढ़े लिखे लोग बच्चे भी हो रहे हैं, पढ़ रहे होंगे आप लोग, अच्छी तैयारी में होंगे, पर वो जीवन आपका ना हो तो, जिस पोस्ट की तैयारी आप करें वो पोस्ट का जीवन आपका ना हो तो क्या फायदा है। हमारे लिए हमारे पास एक स्वर्गस्थान में जाने की पोस्ट पूरे में चुना है। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता, जो मेरे वचन को ग्रहण करता है, उसको ग्रहण करता है, परमेश्वर सबसे पहले एक पोस्ट देता है, तू मेरी संतान है। क्या पोस्ट देता है परमेश्वर मुझे आपको? सबसे पहले क्या हमें इज्जत मिलती है परमेश्वर के पास आने से? बेटा और बेटी की इज्जत मिलती है। दुनिया का मालिक मुझे क्या बनाता है? अपना एक बेटा और अपनी एक बेटी मुझे बना लेता है। और जब मैं आप उसके बेटा बेटी बन जाते हैं तो याद रखिएगा उसके पास, उसके खजाने में, उसके भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। उसके पास कुछ भी बात की कमी नहीं। आप जो बोलोगे खुदा आपको देंगे। परंतु एक बात याद रखना, मनुष्य का पहला कर्तव्य है भय को मारना है। पर जो एक और उदाहरण के साथ उस बच्चे में आगे चलने की प्रयास करेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय की 16 में एक बात बताता है, परमेश्वर तुमने मुझको नहीं चुना, मैंने तुमको चुन लिया है ना? क्या बोले हमारे परमेश्वर पर? 15 के 16, यूहन्ना सुसमाचार 15:16 में लिखा, पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें लिखा है कि तुमने मुझको नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना, तुम्हें नियुक्त किया है। दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है कि मैंने तुमको क्या करा? नियुक्त किया ताकि तुम फल लेके आओ। तुम क्या लेके आओ? परमेश्वर किस चीज के लिए बोल रहा है मुझे? आपको लाने के लिए, फल लाने के लिए। वह फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे और जो तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वो तुम्हें दे। और सोचिए दिमाग से, मेरे कर्तव्य है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैं उसका बेटा बेटी हूं, मैं एक इंसान के रूप में बनाया गया इंसान हूं।
परमेश्वर ने मुझे मिट्टी से बनाकर हाड़ मांस देकर जीवन का सांस फूंककर मुझे एक इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद मैं आज परमेश्वर का चुना हुआ पात्र हूँ और उसका एक बेटा हूँ और बेटी हूँ। और जब मैं और आप उसके बेटा बेटी हैं, वो मेरा स्वर्ग के पिता है, तो मुझे उसने एक स्थान पर रख दिया है कि टांडे की कलीसिया में या जिस भी नगर के भवन में आपको रखा है। खुदा कहता है कि तुझे यहाँ पर बना रहना है। क्या करने के बोला, तू यहाँ पे क्या कर, फल ला और तेरा फल यहाँ बना रहे, और जब तू मेरे नाम से मेरे पिता से जो मांगे वो तुम्हें देगा। पर क्या है, क्या आप प्रभु के चुने हुए हैं मेरा? क्या लगता है कि मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूँ? क्या लगता है कि परमेश्वर मुझे इस स्थान पे क्यों रखा है? क्या लगता है कि मैं मसीहत में क्यों आया हूँ? क्या कभी सोचा है कि मुझे किस प्रकार का फल लाने की जरूरत है? क्या सोचा कि वो फल कैसे मेरे में बने रहेंगे? और क्या सोचा कि मुझे पिता से क्या मांगने की जरूरत है? आज पिता से बहुत कुछ मांगते हैं, धन दौलत शोहरत मांगते हैं अक्सर लोग आजकल। धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पर कोई भी खुदा की खिदमतगारी को नहीं मांगता है। एक बड़ा और परमेश्वर कहता है मत्ती की पुस्तक 6 के उसमें 6 अध्याय के अंदर उसमें लिखा हुआ है 36 अध्याय उसमें परमेश्वर कहता है तू केवल धर्म और स्वराज की क्या कर, खोज कर, बाकी तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हम पर कभी भी उसकी खोज में नहीं है, हम दुनिया की खोज में हैं, रिसर्च कर रहे अच्छे रिसोर्स के लिए, कोई अच्छा रिसोर्स मुझे मिल जाए, अच्छा कोई बिजनेस मुझे मिल जाए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे अपने आपको दुनिया के काम पढ़ाने के लिए रिसोर्स आपके पास में है। आप दिन रात रिसर्च में लगे हुए हैं, नेट पर इंटरनेट पर फॉर्म डालकर पढ़ाई के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा कुछ ना कुछ करते हैं, बट कभी आपने इस एजुकेशन को कभी ढूंढा? सोचिए दिमाग से। इंपॉर्टेंट बात, एक मेरा आपके जीवन के लिए स्पेशल बात, क्या कभी आपने इस पुस्तक में पढ़ने के लिए प्रयास किया जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी भौतिक लाइफ, आपकी हर एक प्रकार की जीवन की जीवनी को बदल सकती है पुस्तक। हालेलुया। शायद बीकॉम, बीएससी, बीएड, आपके एमएससी जितने कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो शायद आपके जीवन को ना बदले, शायद वो आपके जीवन में बढ़ोतरी ना करे, पर तो ये बाइबल की पुस्तक को जिसने पढ़ा, ग्रहण किया और उस पर अपने जीवन को लगा चला, उसको परमेश्वर पूछने सर बना देता है। हालेलुया। इस पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति एक फकीर के समान घूमने वाला नहीं है, जगह जगह भटकने वाला नहीं है। इस पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति संसार के किसी काम में झुकने वाला नहीं है। खुदा उसको बोलता है कि मत डर, मैं तेरे साथ रहने वाला हूँ। हालेलुया। उसको खुदा कहता है तुझे देने वाला बनाऊंगा, तुझे मांगने वाला नहीं। पर तू कैसे, जब मैं सोचूं कि मैं क्या हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। बाइबल में लिखा है भय मानने वाले क्या है। इसका पहला वचन हम जो पढ़ते हैं, इसके शब्द को हम जो पढ़ रहे हैं, को पढ़ रहे हैं, वहां परमेश्वर क्या कहते हैं, सब कुछ नया गया, अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान। अब भय मानना क्या है बताइए, भय किसे कहते हैं? भय मानने का अर्थ क्या है? नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बोले आप, डर नहीं है। आप सोचते कि भय मानने डरने के लिए कहा जाता है, भय मानने डरने नहीं बोला जाता, बुराई से भी नहीं कहा जाता। ये बाइबल में पढ़ी बातों को बोलने पर भय के अर्थ को सोचिए। भय परमेश्वर का आदर करना है। हालेलुया। भय परमेश्वर से और ज्यादा गहराई में जाकर मोहब्बत करना है। अगर मान लीजिए आप परमेश्वर से डरते हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए? क्या करेंगे उसके लिए? अगर परमेश्वर डर रहे हैं, आप मान लीजिए मुझसे डर तो क्या करूंगा उसके लिए बताइए? थोड़ा दिमाग से सोचिए कि उसका डर मानने से आपकी बुराई तो ऑलरेडी पहले ही विश्वास के द्वारा खत्म हो चुकी है। उसने पहली बार बोल दिया मन फिराओ की स्वर्ग निकट है, जो विश्वास करेगा मेरी महिमा को देखेगा। बट आपकी सारी समस्याएं, बीमारी, तकलीफें, मुसीबत चली गई हैं। अब भय मुझ में है तो मुझे कैसे परमेश्वर के लिए क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर मुझसे क्या क्या मांगा है? उसका पहला नंबर है हम उसको आदर करें। क्या करें? भय का पहला अर्थ है आदर करना, सम्मान करना, है ना? और ज्यादा गहराई में उससे प्रेम, उससे मोहब्बत करना, और ज्यादा बोलेंगे तो उसकी हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करना को कहते हैं भय मानना। हालेलुया।
अगर मान लीजिए स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उदाहरण पे मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत ही पढ़ाई को अच्छे से समझते हैं, आप टीचर के पास जाते हैं, आप जिस भी क्लास से जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट क्लास से फर्स्ट से लेकर 10th 12th जो भी बीएससी बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने होमवर्क को कंप्लीट क्यों करते हैं या आप स्टडी क्यों करते हैं घर पे आकर? बताइए क्यों करते हैं? अपने आप घर पे जब आ जाते हैं, क्लास रूम से निकलकर, स्कूल से निकलकर आते हैं, आप घर पे स्टडी करना, आप उसका होमवर्क करना क्यों करते हैं? थोड़ा सोचिए दिमाग से, क्यों करते हैं? क्या उसका मास्टर से डरते इसलिए? क्या आप उसके लोगों से डरते इसलिए? नहीं मेरे लोगों, आप इसलिए करते हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब मैं इस क्लास रूम में जब जाता हूं, जिस क्लास में पढ़ रहा हूं, मेरे पिता मेरे परिवार का और मेरे टीचर की महिमा होने पाए। हालेलुया। इंसान अच्छा बच्चा, अच्छा स्टूडेंट वो है जो अपनी क्लास के अंदर सारे होमवर्क को और पढ़ाई हुई शिक्षा देने वाले टीचर जो बोर्ड पे पढ़ाता है या आपको होमवर्क नोट्स बुक में देता है, हम उसे पूरा कर स्टडी कर जब जाते हैं तो टीचर बोलता है कि मेरा क्या है, वेल डन पुत्र है, सबसे प्रेम करने वाला अच्छा स्टूडेंट है मेरा, उसको मॉनिटर बनाया जाता है, उसको हेड बनाया जाता है, उसको अलग तरीके से उसको नाम दिया जाता है, क्योंकि क्लास में फर्स्ट है, पढ़ाई में फर्स्ट है, हर एक चीज में अगर परमेश्वर क्या है वो आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर के आत्मिक जीवन में भी है। उसी प्रकार आप अपने व्यक्तिगत जीवन को हम परमेश्वर के पास आने के क्या चाहते हैं, उसको क्यों आदर दें, क्यों सम्मान दें, क्यों उससे प्रेम करें, केवल डरने के नहीं, इसलिए ताकि परमेश्वर मुझे जो मेरे लिए संसार में आकर उसने आज से 2026 साल पहले किया है, मैं उसके उपकारों को याद करता हूँ, इसलिए कि उसने मुझे मेरे लिए जीवन दिया है और उससे मेरी महिमा से मेरे द्वारा उस परमेश्वर क्या मिले पाए, महिमा मिले पाए, ताकि मैं घटूं वो बढ़ने पाए, चाहे लोग मुझे अच्छा कहें बुरा कहें चलेगा, पर मेरे द्वारा मेरे खुदा को ठेस ना पहुंचने पाए। इसलिए हम उससे प्रेम मानते हैं, इसलिए उसका प्रेम मानने का अर्थ है कि हम उससे प्रेम करने वाले हो जाए, गहराई में उसके साथ रहने वाले हो जाए, उससे अच्छा संबंध बनाने वाले हो जाए, उससे अच्छा आदर देने वाले हो जाए, ताकि मेरे द्वारा मेरे पिता के नाम की महिमा। फिर आपको लिखा हुआ मत्ती 5 अध्याय के 13-14 में, तुम्हारा उजाला मनुष्य स्वीकार चुके, कैसे चमके परमेश्वर के मनुष्य आपका उजाला, परमेश्वर के दुनिया के सामने ऐसा उजाला प्रकाश चमके ताकि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा जो स्वर्ग में बैठा पिता है उसकी बढ़ाई करे। जब आपका प्रकाश, आपका उजाला मतलब आपका चरित्र, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपकी चुनाहट, आपकी बुलाहट जब आप समझ जाएंगे और खुदा के साथ चलेंगे, तब उस पिता की महिमा होगी। उसी प्रकार क्लास में जब फर्स्ट आएंगे ना, तो टीचर की महिमा होगी, स्कूल में 500 रुपए पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, हमारी बेटी हमारा बेटा फर्स्ट आता है। आपके माता पिता भी बोलेंगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसमें किसी की पढ़ाई हो ना हो, पर आपके माता पिता और टीचर की पढ़ाई तो होगी जरूर, ले लो। उस प्रकार आपके पास्टर की पढ़ाई हो ना हो, पर मेरे द्वारा मेरे परमेश्वर की पढ़ाई होगी। इसलिए याद रखिएगा, इसलिए पहला नंबर है प्रेम मानना, है ना। और जानते हैं एक और आयत पढ़कर चलिए हम आगे चलना चाहेंगे प्रेम मानने के बारे में। नीति की पुस्तक, सॉरी भविष्य की पुस्तक उसका 25 भविष्य की पुस्तक 25 वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। बस यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो वह कौन व्यक्ति है, वो कौन इस हमारी कलीसिया के अंदर है, हमारी दुनिया के अंदर, हमारे नगर के अंदर है, जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर देख पूछ रहा है कलीसिया से, लोग कौन है तुम में से जो यहोवा का भय मानता? परमेश्वर कहता है मैं उसी को उसकी इच्छा पर जिसको चलना चाहता है चलाऊंगा, जो वो काम करना चाहता है मैं उसके लिए करूंगा। पर वो मेरा भय मानने वाला कोई है कि नहीं मेरे बीच में प्रभु देखना चाहता है। अगर मैं और आप उस परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये बाइबल मुझे आपको बताती है, इसमें लिखा है
25 के बारे में कि वो कौन है, वो व्यक्ति, वो घराना, वो परिवार, वो जन जो परमेश्वर का भय मानना है, जिसको चाहता है, जिस मार्ग पर चलना चाहता है, जिसको इच्छा को पूरा करना चाहता है, खुदा उसकी उसी इच्छा को पूरा करेंगे। जैसा वो चाहेंगे वो आपके लिए करेंगे, पर हमें भय परमेश्वर का मानना है। चलिए जल्दी से आगे चलना चाहेंगे। दूसरी बात में लिखा तो परमेश्वर के नाम से दूसरी बात है हमारे बीच में आज्ञा का पालन करना। दूसरा बात क्या है? अब दूसरी बात आती है इसके अंदर। मनुष्य का पहले काम मैंने बताया कि यहोवा का भय मानना, दूसरे काम आता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अब आज्ञा क्या है बताइए? आज्ञा का मतलब क्या है बताइए कुछ लोग। आज्ञा का क्या मतलब है कुछ बताओ, साथ मत रहिए, थोड़ा सा बोलिए। आज्ञा का मेन मतलब क्या है? अपने गुरु की इच्छा पूरी करना। गुरु की इच्छा पूरी करना। चलिए वो तो आप बाइबल की लिखी बात बता रहे हैं, पर मैं आपको आज्ञा का मेन पॉइंट बताऊं क्या है। आज्ञा का मेन पॉइंट बाइबल से ही है। परमेश्वर के 22 अध्याय मत्ती की 36-37 में भी लिखा हुआ है, वो तो आपको सबको मालूम ही है। अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण के साथ उसे प्रेम रखना, अपने देश से अपने पड़ोस से प्रेम करें, तो ऑटोमेटिकली बाइबल को जानते ही हैं। पर आज्ञा का मेन रोल ये नहीं है कि तुम्हें जब बच्चे में लिखा है वो वाली बात को मानो, ऐसे करो। बोलते तो बहुत हैं, बच्चों को जानते तो बहुत है मेरा, पर मेन आज्ञा का जो रोल है वो मेन उद्देश्य है जो बच्चन को सुना, जो करा वो मुंह से ना बोलो, उसे अपने जीवन में हर दिन करके दिखाओ। आज्ञा का मेन उद्देश्य है, मेन अर्थ होता है कि जिस वचन को सीख रहे हैं, जो वचन जानते हैं या अपने अपने जीवन में पता है, उस बात को केवल होठों से बोलकर समझाने वाले नहीं होने चाहिए आप, किस समय पेश होने वाले नहीं चाहिए, अपने आप को जताने वाले नहीं होने चाहिए, परंतु खुद ही उस वचन को अपने जीवन में हर दिन पूरा करना है। हालेलुया। इसको कहते हैं आज्ञाकारिता। आज्ञा का पालन का मतलब यही है कि हर दिन उस वचन को अपने जीवन में पूरा करें। पहले हम अगर अपने जीवन पूरा नहीं कर रहे, बोलते रहे कहावत बोलते हैं, बाइबल लिखा हुआ भी है, अंधा कभी अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, या कीचड़ में सना हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सफा नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? बोल सकते हैं कि हाँ वो कीचड़ में सना व्यक्ति है, वो साफ में दूसरे वाले कीचड़ में सना व्यक्ति सफा करने के और ज्यादा गंदा हो जाएंगे एक दूसरे को, है ना? वो कीचड़ ऑलरेडी पहले फना हुआ है, अगर दूसरा व्यक्ति को सफा करेगा तो वो ऑलरेडी गंदा होगा। इसलिए पहले मुझे उस शिक्षा को जब मैं सीखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे अपने जीवन पूरा करना है। समझ आ गया मतलब? आप भी लोग इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है। आज्ञा आपने बहुत दिन से सुनाया कि हमने आज्ञा के बारे में बहुत अच्छी तरह सबको समझाया गया, कई अलग अलग तरीके से सिखाया गया है। मैंने पिछले साल जाने 2024 में आपको हर महीने के मैंने दिन के साथ पूरे 4 सप्ताह लगातार सिखाए, आपको याद हो तो, है ना? जनवरी में लेकर दिसंबर के 2024 के दिसंबर तक लगातार मैंने आपको 12 महीना अलग अलग तरीके से सिखाया। हर सप्ताह का एक शिक्षा दी, उसमें आज्ञाकारी भी थी, भय भी था, प्रेम भी था। 12 सप्ताह 12 थीम थी, और 12 थीमों में 4 सप्ताह थे जो 4 सप्ताह सिखाए गए थे। आज्ञाकारी में मैंने बहुत अच्छी से बारीकी से सिखाया आप लोगों पर। मेन पॉइंट है, सिखाने से आप सुनते तो हैं, मुंह से बोलते भी, दूसरों को समझाते हैं भैया ये करना चाहिए, पर हम नहीं करते हैं। हम दूसरों को बोल देते हैं भैया आप विश्वास न करो, कुछ न करेंगे, पर हम खुद विश्वास नहीं कर रहे हैं। दूसरे से बोलते हैं चढ़ जाया करो भैया, पर हम खुद चढ़ नहीं जा रहे हैं। दूसरे से बोलते हैं आप अपने हाथ को बढ़ा के दो, पर हम खुद अपने हाथ को नहीं बढ़ा रहे हैं। हम दूसरे से बोलते हैं झूठ बोलना ठीक नहीं है, गाली बोलना ठीक नहीं है, व्यभिचार करना ठीक है, पर हम खुद व्यभिचार कर रहे हैं, खुद गाली बक रहे हैं, खुद झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसा करके हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान पाते। हमें आज्ञा पालन करने का जो कर्तव्य है, जो हम बोलते हैं दूसरे से, उससे पहले हमें खुद को करने की जरूरत है। हर दिन अपने प्रति, अपने लिए हर दिन क्या करना है, उस परमेश्वर की बातों को मानना है, उसे कॉपी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बाकी आगे बताइए जो तीसरी बात बोलते हैं जिसमें आप करना चाहेंगे आज के वचन को। तीसरी बात है मनुष्य कर्तव्य, संपूर्ण कर्तव्य। संपूर्ण कर्तव्य क्या? मनुष्य की खास बात
बोलकर समाप्त करने की प्रयास करती। तीसरी बात है संपूर्ण कर्तव्य क्या है, निकालेंगे मीका की पुस्तक। और उसका 6 का 5, 6 का 7, 6 का 8। मीका की पुस्तक 6 का 8 को पढ़ें जल्दी से। हे मनुष्य, हाँ वह तुझे बता चुका है हाँ कि अच्छा क्या है, हाँ और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, हाँ कि तू न्याय से काम करे हाँ। और कृपा से प्रीति रखे हाँ। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आपको मालूम पड़ा है कि लास्ट जो हमने 3 बात इस वचन में शब्द की पुस्तक 12 अध्याय की 3 हमने जो 12 की 13 को पढ़ा, उसमें 3 शब्द आए हैं। सबको सुनाया गया। अंत की बात यह है कि यहोवा का भय मान, पहला नंबर। दूसरा नंबर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। ये 3 बातों को हमने साइड में पढ़ा और तीनों बातों का पहला पद मैंने आपको बता दिया कि भय मानना का मतलब क्या है। भय मानना डरना नहीं है, कपकपाना नहीं है, डर के मारे चुपचाप अपने आप को ऐसा नहीं करना है। हम मजबूर नहीं है डरने की वजह से। भय मानने मतलब कपकपाना, घबराना, बड़े चुपे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे परमेश्वर ऐसा कर देगा, परमेश्वर ऐसा नहीं प्रेर वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला परमेश्वर। आपके कामों की समान करेगा जो करेगा परमेश्वर, आपके कर्मों के द्वारा करेगा परमेश्वर, ना कि आपको डायरेक्ट आपको धमकाने के लिए, मारने के लिए किसी को भेज देगा परमेश्वर। नहीं, किसी को भी नहीं भेजेगा। वो आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपके लिए करेगा परमेश्वर। ये आपके लिए याद रखिएगा। आप डरकर, घबराकर, रोकर, चिपक कर नहीं रहना। आदर के साथ, प्रेम के साथ और उसके अनुसार गहराई से बने रहने के साथ के साथ रहना, पहनना है। दूसरा नंबर उसका आज्ञा पालन क्या होता है कि जो बातें हम बोलते हैं उससे पहले मुझे अपने अंदर पूरा करना है। जो सुना है परमेश्वर वचन उसको करना है अपने जीवन में। जो लिखा है इस बाइबल के अंदर वो मेरे जीवन में होना चाहिए। याद रखिए लास्ट फाइनल बात, जो इसमें लिखा है हमें उस जीवन के लिए क्या करना है, इस वचन को पूरा करने की जरूरत है। तीसरी बात जो परमेश्वर के नाम से दूसरी बात बताई जा रही है आपको, तीसरी बात मनुष्य का संपूर्ण करते हुए मैंने आपको बताया मीका का 6 के 8 में हमने पढ़ा क्या है, परमेश्वर से कोई का शब्द बता चुका है। उससे पढ़कर तो यहोवा तुझसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। सबसे प्रथम वो न्याय से काम करने वाले को जाओ। कैसे काम करने वाले जाओ? न्याय से, मतलब न्याय के साथ नहीं। आज लोग ज्यादा 99% बोलोगे तो अन्याय के साथ काम कर रहे हैं। अन्याय जानते हैं? एक मैं भी माउंटेन में सीखने की प्रयास चल रहा हूँ। मैं माउंटेन में सीख रहा हूँ। एक मौलाना साहब के साथ मैं यूट्यूब पर हूँ। वो एक अपनी जमात में मैं उनके साथ शामिल था। यूट्यूब पर मतलब लाइव थे, वो चल रहे थे। उन्हें सब दोस्त सुनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो बोले थे कि सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप है किसी के दिल को दुखाना। सबसे बड़ा पाप है अपने बड़ों, अपने माता और पिताओं के मन को तोड़ देना, उनकी बात को न मानना। ये बहुत सारी बातें सिखाई थी और वहीं से ये वाला वचन मेरे को जीवन में आया और मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये शिक्षाओं को आगे बढ़ा के दें। तो इस प्रकार सबसे बड़ी बात है न्याय से नहीं हम काम कर रहे हैं, न्याय से काम कर रहे हैं। और आज लोग अपने माता पिताओं के दिल तोड़कर उसी के साथ अपनी पत्नी के साथ घूम रहे हैं। क्या कभी सोचा जब आप छोटे से थे, जब आप एक ही दिन के थे, आपकी माता ने पिता ने कैसे पाला होगा आपको? क्या कभी सोचा आपने आज तो खुद ही न्यायी बन गए मेरा, अन्याय के साथ काम कर रहे हैं और अपने आप को न्याय बना के बैठे हुए हैं कि मैं जो सोचा जो करा मैं अच्छा करा है, ये मेरा निर्णय ठीक था, ये मैं नहीं करता नहीं, मैं सोच विचार के बड़े ध्यान से करा, मैं अपने परिवार से बहुत दिन से परेशान था या उस व्यक्ति ने मुझे बहुत दिन से परेशान करा हुआ था। ऐसे करके हम कई बार क्या करते हैं, अन्याय के साथ काम करते हैं, न्याय से नहीं। न्याय तो वो है जो दूसरे की हानि नहीं अपनी हानि उठाते वाला हो। न्याय तो वो है दूसरे की भलाई कर अपने आप को निंदा करके ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी हानि उठाए तो सहेगा चलेगा, पर दूसरे को क्या करे, हानि ना पहुंचाए। न्याय वो होता है। न्याय निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाता,
न्याय करने वाला व्यक्ति कभी दोषी को दोषी ठहराता है और जायज बात करने वाला व्यक्ति होगा, नाजायज बात करने वाला नहीं। इसलिए बाइबल भी कहती है, मैंने पिछली बार सिखाया था जो हमारा फादर डे आया था, फादर डे में सिखाया कि अपने बाप की और जन्माने वाली माता को कभी तुच्छ ना समझना। आज में बहुत तुच्छ करके घूम गए, रियली सच में। आज बहुत से परिवार, बहुत से बेटा, बहुत सी बेटियां, बहुत से बहू, बहुत से बेटा आज अपने सास, अपने ससुर, अपने माता पिताओं के दिल को दुखा कर दुनिया घूम रहे हैं और कह रहे हैं न्याय में चल रहा हूँ। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा चला रहे घर में सब कुछ करे। तो देखो जब से परिवार से अलग हुआ हूँ ना, एक घर मैंने घर बना लिया। आज पहले से मैं बहुत कभी भी बाप से अगर पूछा कि जब मैं छोटा था तो मेरी सुसु सफा करने वाली कौन सी बात को नौकरानी आती थी घर के अंदर, मेरी पोटी सफा करने वाली कौन सी घर नौकरानी आती थी मेरे घर के अंदर, कौन किसकी उंगली पकड़ के चलना सीखा था मैंने, क्या मेरा पड़ोसी उंगली पकड़ के चलाने के लिए आया था, क्या मुझे पैसे की औकात मुझ में आ गई, उसकी बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, पर आपको रक्षा करने के लिए देने वाला आपके माता पिता को दिया था। ऐसे करके भूल गए, याद नहीं है अभी। हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने आगे माफ कर दिया अपने दिल से, पर मन से तो माफ कर दिया, मतलब मुंह से तो माफ कर दिया है पर मन में आज भी है। मुंह से बोलते ना पास्टर जी, नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, अरे हमने तो बिल्कुल माफ कर दिया। अब ना कुछ ना सब कोई मतलब, अब तो मसीह में, अब कौन है, अब तो मसीह में है, अब मैंने तो ऐसी बात नहीं पास्टर, हमने सब छोड़ दिया। हाँ देखो दिल से माफ कर दी, जब सामने मिलेंगे तो देख लेंगे तो देखी जाएगी, सामने मिलोगे तो मुंह से आप जय मसीह की नमस्कार भी नहीं करोगे, आपके निगाह भी चुरा कर दूसरी तरफ चले जाओगे आप लोग। ऐसे बहुत से लोग हैं, मुंह से बोलने से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने दूसरी बात बताई, मुंह से ना बोलकर अपनी जो पहले काम करो। आगे बढ़ना बेटा, न्याय की बात क्या लिखा है जैसे पढ़ना। और कृपा से वृद्धि रखने वाला दूसरा काम इसमें परमेश्वर मनुष्य के लिए बोला है। इसी के अंदर तीसरी बातों में ये संपूर्ण कर्तव्य क्या है मनुष्य का, वो भयमदान, दूसरा आज्ञा मानना, तीसरा नंबर कर्तव्य क्या है कि आप न्याय से काम करने वाले बन जाओ और कृपा लोगों पर तरस खाने वाले बनो। अपना एटीट्यूड में अपना वो बड़ा बनने की कोशिश मत करिएगा, चाहे पर्सनालिटी अभी कितनी भी बड़ी पहुंच जाए, चाहे बाप से बेटा कितना भी बड़ा पहुंच जाए, गुरु से चेला कितना भी बड़ा पहुंच जाए, वो हमेशा चेला ही रहेगा, बेटा ही बेटा रहेगा। हालेलुया। चाहे आप बैंक बैलेंस पे पहुंचे, शोहरत पे पहुंचे या किसी भी प्रकार अपने ज्ञान में पहुंच जाए या बड़े हो जाए, पर कभी भी अपने पिता से, अपने गुरु से आगे नहीं पहुंचेंगे आप। कितना भी कुछ कर लीजिए आप दुनिया में, कितने बड़े बैंक बैलेंस बना लीजिए, कितना प्रॉपर्टी ले लीजिए, कितने बड़े बड़े काम करने को ना कर दीजिए, चाहे आपका चेहरा होकर बड़े बड़े काम क्यों ना करे, नाम गुरु को जानता है, गुरु तो गुरु ही है, पिता पिता ही है। कृपा से प्रति रखें, तरस खाइए, दो बार रहम नहीं करते हम, उनके दुखों को देखकर पछताते नहीं हैं, उनके दुखों का मजाक बनाने वाले हैं, दुखों की प्रशंसा को देखकर हंसने वाले हैं। मैं आप बहुत से लोग हैं दुनिया में, आज लोग क्या करते हैं, दूसरों की प्रशंसा को देखकर क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, मतलब सॉरी मजाक बना रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे आपको, है ना। आगे बढ़ना बेटे से, और अपने परमेश्वर के साथ नम्र बने, नम्रता के साथ चलने वाले बने। ये तीन बात है अपने जीवन में मेन कर्तव्य क्या रहेंगे। लास्ट बात, न्याय से काम करके रखने वाले हो जाए, कृपा करने वाले हो जाए और नम्रता के साथ उनके साथ चले। अगर जब आप नम्र बन जाओगे, ये तीनों बातें ऑटोमेटिक पूरी हो जाएगी। जब उनके साथ नम्र हो जाओगे, कोई खुदा अब मैं कुछ नहीं हूँ, रियली परमेश्वर मैं शून्य हो चुका हूँ, अब मेरे पास ना तो मेरे पैसे की औकात मुझ में, ना अपनी पर्सनालिटी की औकात है, ना किसी चीज की औकात है मुझ में। अब तो केवल ये जानता खुदा तू मुझसे बड़ा है और मैं तेरा छोटा, ये सब में गिरने वाला व्यक्ति हूँ। एक मनुष्य हूँ और एक मिट्टी से बनाया गया इंसान और एक मिट्टी में मिल जाऊंगा, ये मैं जानता हूँ। बस ये बात याद रखिएगा अपने जीवन में, और कुछ याद रखें ना रखें, इन तीन बातों को अपने जीवन कर्तव्य बना कर रखिए। आप पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में, आप अपने पूरे पर्सनल लाइफ, पूरी जिंदगी भर अगर इन तीनों में बने रहे तो कोई ताकत आपको गिरा नहीं पाएगी, कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं कर पाएगी। बड़ी से बड़ी बीमारी, समस्याएं, चिंताएं, मुसीबतें क्यों ना आ जाएं,
पर सबसे पार आपको परमेश्वर की कृपा दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वह मानना, आज्ञा का पालन करना और अपने पूरे कर्तव्य को करना है, तो खुदा आपसे कहेगा मत डर, मैं तेरे साथ। आप सोचेंगे नहीं, बाइबल कहती है सोचने से पहले मुझे मालूम है तुझे क्या क्या चीज की आवश्यकता है, तुझे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। मेरे मांगने से पहले उसे मालूम है कि मुझे किस चीज की आवश्यकता है। मैं सोचने से बढ़कर वो मुझे देने वाला परमेश्वर है। आप सोचेंगे मैंने केवल वो मुझे मांगा था, केवल परमेश्वर एक छोटा सा घर दे दे, मुझे तो आपको बंगला ही दे दिया। आप बोलेंगे परमेश्वर मैंने तो मांगा था 10-20 हजार, परमेश्वर तो लाखों रुपए दे दिए। अरे मैं तो मांगा थोड़ी सी बुद्धि दे, परमेश्वर तो आपने तो अपने बुद्धि के ज्ञान भंडार मुझे दे दिया। जानते बाइबल में सबसे ज्यादा में व्यक्ति कौन था जिसने सबसे अच्छी चीज मांगी? सुलेमान ने दुनिया के धन शौहरत कुछ नहीं मांगा, उसने केवल खुदा से बोला कि मुझे केवल बुद्धि चाहिए। और परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। और जो बुद्धिमान होना चाहता हो तो भय मानना सीख जाए। जो खुदा के साथ अच्छा संबंध रखना चाहता हो तो आज्ञाकारी बन जाए, और खुदा के साथ अपने जीवन में आशीष पा चाहता हो तो उन्नत बन जाए। तो आप देख पाएंगे जीवन सारी चीजें ऑटोमेटिक, हर चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। आप सोचोगे पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। यही शैतान आपके मन को भरमा देता है कि होगा या नहीं। जब हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बाहर कैसे निकलते हैं तो मन में विचार आता है कितनी बार तो सुनते आ रहे हैं पाशी कई बार बताते पर होता तो कुछ नहीं, क्योंकि आपका जीवन है डाउट से भर गया है। आपने अपने मन में विचार डाउट वाले भरे हुए हैं। एक नकारात्मक बातों को अपने मन से निकाल के फेंक दीजिए। अपने मन में ये विश्वास कर लीजिए खुदा जो हमने सुना है मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे लिए हो चुका है। होगा नहीं, हो चुका है। और जब है का वर्ड आप जो इस्तेमाल करेंगे मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हो जाएगा। बाइबल में एक बात बोलकर समाप्त कर जाएंगे। आप सबको मालूम है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात बोला, जो उसके चेहरे एक व्यक्ति बच्चों को ठीक नहीं कर पाए, परेशानी में थे, वो ठीक नहीं कर पाए। उसने बोला कि प्रभु मसीह से क्यों? बोला ये तुम्हारे विश्वास की गलती के द्वारा। यीशु ने बोला तुम्हारा विश्वास की कमजोरी से ऐसा हुआ। अगर तुम राई के दाने के बराबर विश्वास भी करते, इस पहाड़ से कहते यहाँ से रखकर वहां चला जा, तो तुम्हारे लिए हो जाता है ना। पर तुम मन संदेह ना करना, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए तुम्हारा विश्वास छोटा भी क्यों ना हो, थोड़ा ही क्यों ना हो, आप लंबे चौड़े विश्वास को लेकर नहीं घूम रहे हो, थोड़ा विश्वास है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपके थोड़ा विश्वास मौजूद है। दुख में, क्लेश में, चिंता में, समस्या में आप बरकरार के साथ में हैं, आप कभी भी पीछे परमेश्वर को किसी चीज में हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको परमेश्वर बढ़ा देगा। ठीक है, ये बच्चे के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष करने पाए, इस वजह से सभी को जय मसीह की आशीष करने पाए।